हेलो दोस्तों, आप सभी को इनसाइड एक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई एक बेहतरीन एडवेंचर फिल्म को, जिसका नाम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड। यह मूवी एक ऐसे डॉग के बारे में है जो पहले अपनी जिंदगी बड़ी आराम से काटता है, पर बाद में जिंदगी उसे एक ऐसी राह पर ले जाती है जिसके लिए वो बना था। अब क्या थी उसकी तकदीर में और उसे किन हालातों से गुजरना पड़ता है, यह हम आगे जानेंगे। तो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहानी के साथ मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। ये समय है 1890 की, जब लोगों को कनाडा के यूकान में सोना मिलने की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। इसीलिए बहुत सारे लोग दूर दूर से सोने की तलाश में और अपनी किस्मत आजमाने आते थे, पर उन लोगों को उनकी स्लेज को खिंचवाने के लिए बड़े और ताकतवर डॉग की जरूरत पड़ती थी। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है, जहाँ पर कैलिफोर्निया शहर में बक नाम के एक डॉग को देखते हैं, जो अपने मालिक जॉर्ज मिलर के साथ उस शहर में रहता था और उसे यहाँ अपने मालिक की वजह से हर कोई उसे पहचानता था। इसीलिए उसका जो जी चाहता वो करता और उसे टोकने वाला कोई नहीं था। वहीं पर मार्केट में उसे एक आदमी देख लेता है और सोचता है सोने की खदान के लिए ऐसे ही कुत्तों का बहुत जरूरत है और उसको बेचने से अच्छा पैसे भी मिलेंगे। उसके बाद बक अपने घर में आता है। तभी हम देखते हैं वो इतना विशाल होता है कि जब वो घर में भागता है तब हर जगह कांपने लगता है। वैसे आज जॉर्ज मिलर का जन्मदिन होता है, इसीलिए घर में आज तरह तरह के स्वादिष्ट खाना बन रहा होता है। लेकिन जैसे ही बक वहीं पर आता है, सारा खाना छुपा दिया जाता है और उसे घर के बाहर निकाल दिया जाता है ताकि वो कुछ गड़बड़ न कर पाए। उस दिन जन्मदिन का बधाई देने और सेलिब्रेट करने बहुत सारे मेहमान आए होते हैं और उनके लिए बाहर लजीज खाना सजाया होता है। लेकिन तभी बक उसे देख लेता है। उसके बाद जैसे ही सब फोटो खिंचवाने के लिए तैयार होते हैं, तब बक मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेके वहीं पर आ जाता है। तभी जॉर्ज मिलर देखते हैं उनकी सारा खाना पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, जिसका पूरा श्रेय बक को जाता है। उस दिन रात को बक को पनिशमेंट के तौर पे घर के बाहर सोना पड़ता है। तभी दूर से उसे उनकी मालिक की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, वहाँ खड़ा एक आदमी एक बिस्किट को वहाँ खड़ा गाड़ी में डाल देता है और ये वही आदमी था जिसको हमने एक दिन पहले मार्केट में देखा था। जैसे ही बक बिस्किट खाने के लिए अंदर जाता है, वो आदमी मालिक के साथ मिलकर वो गाड़ी का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। इससे पहले बक कुछ समझ पाता, वो बिक चुका था। उसके बाद उसे एक बॉक्स में बंद करके उसे कहीं दूर भेज दिया जाता है। फिर अगले दिन जैसे ही उसकी बॉक्स को खोला जाता है, वो घबरा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ खड़ा आदमी उसे मार के घायल कर देता है। उस दिन बक पहली बार अपनी जिंदगी में किसी से मार खाया था, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और जब वो उस जगह से बाहर आकर देखता है तो वो एक शिप के ऊपर होता है। वो जगह अलास्का था, जहाँ से सोने की खोज में आए सारे लोग अपना सफर शुरू करते थे। वहीं पर बक अपनी लाइफ में पहली बार बर्फ का अनुभव किया था, जिसे देखकर वो खेलना शुरू कर देता है। तभी खेलते हुए उसकी गले की रस्सी खुल जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। ऐसे ही भागते हुए वो एक आदमी से जाकर टकरा जाता है, जिसका नाम जॉन है। यहाँ पर जॉन और बक पहली बार एक दूसरे को देखते हैं और जॉन की अच्छी बर्ताव से बक उसे पसंद भी करने लगता है। पर तभी बक को फिर से पकड़ लिया जाता है और उसे बाकी डॉग्स के साथ बेचने के लिए रखा जाता है। तभी वहाँ पर पेरोल नाम का एक आदमी आता है, जो बक को देखकर खुश हो जाता है और उसे खरीद लेता है। दरअसल वो आदमी एक पोस्टमैन है, जो स्लेज के ऊपर लोगों के लिए लेटर्स डिलीवर करता है। उसे अपने स्लेज के लिए 2 डॉग्स की जरूरत थी, पर वो बक को देखकर समझ चुका था कि ये अकेला ही 2 के बराबर है। उस दिन पहली बार बक एक टीम के साथ काम कर रहा था। जैसे ही उनकी सफर शुरू होती है, बक स्लेज को ठीक से खींच नहीं पा रहा था और वैसे भी वो बर्फ पर पहली बार भाग रहा था, इसीलिए उसे स्लेज खींचने में इतनी परेशानी हो रही थी। अब जैसे तैसे करके वो लोग अपने पहले दिन का सफर खत्म करते हैं। जब रात को सब सोते हैं, तब बर्फ गिरने की वजह से बक को बहुत ठंड लगता है। इसीलिए वो पोस्टमैन की बीवी को बाहर निकालकर टेंट के अंदर सोने की कोशिश करता है, पर उसकी ये शैतानी यहाँ पर काम नहीं करता। लेकिन तभी उसे वहीं पर एक भयानक विशाल काला भेड़िया नजर आता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से घबरा जाता है और एक सोया हुआ दूसरे डॉग के ऊपर पैर रख देता है। पर बाद में वो डॉग तो वहां से चला जाता है, पर उस दिन बक बर्फ में सोने का तरीका समझ जाता है। अगली सुबह फिर से सब अपने सफर में निकल पड़ते हैं, पर अभी भी बक ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था। फिर भी वो रास्ते में सबको मेल डिलीवरी करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अंधेरा होते ही फिर से वो लोग कैंप लगाते हैं और उस दिन खाने में सबको मछली मिलता है। लेकिन तभी उनके लीड डॉग फीड्स उनके टीम के एक कमजोर डॉग का खाना छीन लेता है, जिसे देखकर बक को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो अपना खाना उसे दे देता है। उसी तरह से अगले दिन जब फिट्स सबको पानी पीने में परेशान कर रहा था, तभी बक बर्फ का सतह को तोड़ के सबको पानी पिलाने में मदद करता है और इसी तरह से बक सबके दिल में एक अच्छी जगह बना रहा था। ऐसे ही समय के साथ बक स्लेज चलाना सीख जाता है और उसे ये काम भी अब पसंद आने लगता है।
फिर अगले दिन पोस्टमैन की वाइफ आगे बढ़ने के लिए बर्फ को चेक कर रही होती है। तभी अचानक बर्फ टूटने की वजह से वो बर्फीला पानी में गिर जाती है। पोस्टमैन अपनी वाइफ को बचाने के लिए भागता है, पर उससे पहले बक उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। बक उसे अपनी पीठ के ऊपर रखकर ऊपर आने की कोशिश करता है, पर बर्फ की सतह बहुत मोटी थी, इसीलिए वो उसे तोड़ नहीं पा रहा था। तभी बक फिर से वही काला भेड़िया को देखता है जो एक पतली सतह पर खड़ा था, और वो वहीं से उसे बाहर लाने में कामयाब भी हो जाता है। उसकी इस बहादुरी की वजह से सब लोग उसे पसंद करने भी लगे थे और वो सबकी फेवरेट डॉग बन चुका था। इसीलिए फिट्स को बक के ऊपर जलन होता है, क्योंकि उसे पता था अगर ऐसा चलता रहा तो बक उसकी जगह ले सकता है। इसीलिए रात को जब सब डॉग्स खेल रहे होते हैं तब फिट्स वहां आकर बक के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर बक उसके साथ फाइट करना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे इग्नोर करता है, पर फिट्स इसका फायदा उठाकर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। पर उसके साथी कमजोर होने के बावजूद उसके तरफ खड़ा होकर फिट्स पर भौंकने लगते हैं। जैसे ही फिट्स उन्हें मारने को आगे बढ़ता है तभी बक होश में आ जाता है और वो देखता है वही काला भेड़िया उसके सामने खड़ा है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि जब वो मुश्किल में पड़ा है तब वो भेड़िया कर उसको मुश्किल से निकालने का रास्ता बताता है। फिर से बक को देखकर फिट्स जैसे ही दोबारा उस पर हमला करने आता है, बक इस बार उसे उठा के पटक देता है। अब इसके बाद फिट्स अपनी हार स्वीकार करता है और वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन वो पोस्टमैन फिट्स को चारों तरफ ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी बक आकर स्लेज के सामने बैठ जाता है, जिसे देखकर वो पोस्टमैन उसे पीछे बांध देता है और एक दूसरे एक्सपीरियंस डॉग को आगे बांधने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर सारे डॉग्स बक को अपना लीडर मान चुके थे और इसीलिए वो डॉग लीड करने से इनकार कर देता है। अब उस आदमी के पास कोई चारा नहीं था, अब वो ना चाहते हुए भी बक को लीड करने देता है, पर बक अपना काम बखूबी करता है। बक बहुत तेज और बहुत अच्छी तरह से भागता है, जिसे देखकर वो पोस्टमैन भी खुश हो जाता है। थोड़ी दूर जाते ही वो आदमी देखता है उनके तरफ एक बड़ी अवलांच बढ़ रहा है, इसीलिए वो बक को बाएं तरफ मुड़ने को इशारा करता है। पर तभी बक देखता है कि दाहिने तरफ एक चट्टान के ऊपर वही काला भेड़िया खड़ा है, जिसके नीचे एक गुफा है, और वो पोस्टमैन के मना करने के बावजूद वो गुफा की तरफ भागने लगता है। गुफा के अंदर भागते हुए बड़ी समझदारी से सबकी जान बचाकर अवलांच के दूसरी तरफ निकल जाता है, और इस बार भी वो सबकी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। इसी तरह से पोस्टमैन अपनी जिंदगी में पहली बार सही समय पर मेल डिलीवरी कर देता है। उस शहर में जॉन भी होता है जो अकेला रहता था। तभी हम देखते हैं जॉन अपनी पत्नी को लेटर लिख रहा होता है। दरअसल जॉन के बेटे की मृत्यु हो चुकी है और आज के दिन उसके बेटे की जन्मदिन है, इसीलिए वो हर साल उसके लिए चिट्ठी लिखकर अपनी बीवी को भेज देता है। फिर अगले दिन पोस्टमैन अपने डॉग्स को लेकर उस शहर से निकल रहा होता है कि तभी जॉन लेटर लेकर वहां पहुंच जाता है। तभी बक उसे देखकर रुक जाता है और उसकी हाथ से लेटर लेकर पोस्टमैन को दे देता है, और उसके वजह से रुकने के लिए जॉन बक को थैंक यू कहता है। उसके बाद बक ऐसे ही अपना सफर करता ही रहता है, जहाँ पर वो सिर्फ 80 दिन में 2400 मील का सफर कर चुका था। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। उस दिन पोस्टमैन को उसके ऑफिस से लेटर मिलता है कि सारे डॉग्स को बेचकर ऑफिस में रिपोर्ट करो, क्योंकि अब टेलीग्राफ की मदद से सब अपना खत जल्दी भेज सकते थे, इसीलिए अब उनकी कोई जरूरत नहीं थी। अब वो ना चाहते हुए भी उसे डॉग्स को बेचना पड़ता है और बक की जिंदगी फिर से घूमकर वहीं पर आ जाता है जहाँ से वो शुरू किया था। फिर एक दिन हैल नाम के आदमी वहाँ पर आता है जो सोने की तलाश में यहाँ पर आया था, और वो अपनी स्लेज को चलाने के लिए सारे डॉग्स को खरीद लेता है। यहाँ पर बग्गी में उनके सामान कुछ ज्यादा होने के कारण बक और उसके साथी उसे खींच नहीं पाते, इसीलिए वो बक को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ पर जॉन आके उसे रोक लेता है और उन्हें समझाता है कि इस समय वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी बर्फ पिघल रहा है, जिसके कारण सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। पर हैल उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। अब बिना रुके लगातार चलने की वजह से बक पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जैसे ही हाल उसे मारने को अपनी बंदूक आगे करता है, तभी सही समय पर जॉन वहीं पर पहुंच जाता है। वो उसे बार बार समझाता है कि मत जाओ, सबकी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन वो आदमी दूसरे डॉग्स को लेकर आगे बढ़ जाता है। उसके बाद जॉन उसे अपने घर में लाकर अपने बेड पे सुला देता है, पर बक बहुत जख्मी होने की वजह से वो पूरे 2 दिन के बाद उठता है। फिर वो जॉन के पास जाकर बैठ जाता है और अपने साथियों को ढूंढने लगता है, तो जॉन उसे बताता है तुम्हारे साथी अब मारे जा चुके हैं, और कहता है अब तुम आजाद हो और तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन बक वहीं पर बैठकर अपने दोस्तों को याद करता है। उसके बाद जॉन दारू पीने के लिए एक बार में जाता है, पर तभी वहाँ पर हैल आकर उसे मारने लगता है, क्योंकि उसके साथी और सारे डॉग्स मारे जा चुके थे, इसलिए वो गुस्से से जॉन को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर बक आकर हैल पर हमला कर देता है, पर वहाँ मौजूद लोग बक को पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही हैल के पास गन मिलता है, सब लोग मिलकर उसे बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद जॉन अपने घर में आता है और बेटे की गम में शराब पीने लगता है। यहाँ पर बक को शराब की स्मेल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे पीने से रोकने की हर तरह की कोशिश करता है, और तभी हम देखते हैं बक और जॉन की बॉन्डिंग अब गहरी होने लगी है। फिर अगले दिन जॉन बक को यूकान का मैप दिखाता है और कहता है ये मेरे बेटे का सपना था,
और बताता है उसको सोने में कोई दिलचस्पी नहीं था, वो तो बस मैप के बाहर जाके दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था और उसकी ये सपना हम दोनों मिलकर पूरे करेंगे। फिर अगले दिन दोनों बोट लेकर एक अनजान सफर में निकल पड़ते हैं। ऐसे ही दिन में सफर करते हैं और रात को एक जगह कैंप लगाकर रेस्ट करते हैं। बस फर्क इतना था, अब बक उसके मालिक के साथ ही सोता था। अगली सुबह दोनों फिर से अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनकी बोट में छेद हो जाता है, इसीलिए आगे की सफर चल के तय करने का फैसला करते हैं। इस तरफ हैल जॉन के घर में पहुंचकर उनके बनाए हुए नक्शे को देख लेता है, लेकिन उनका अनजाने में बनाया हुआ नक्शा हैल को समझ आ जाता है। दूसरी तरफ ये दोनों चलते हुए नदी के किनारे एक टूटे हुए घर के पास पहुंच जाते हैं। वैसे तो वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए वो दोनों वहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं। इसीलिए वो लोग मिलकर उस जगह को साफ करते हैं और उस रात वहीं पर काटते हैं। फिर अगले दिन जब जॉन नदी में नहा रहा होता है, तभी उसे नदी के नीचे सोना मिलता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। जॉन को देखकर बक भी पानी में कूद जाता है और एक पत्थर को निकालकर जॉन को दिखाता है, पर जॉन कहता है कि ये सोना नहीं है। इसके बाद वो फिर से डुबकी मारता है और इस बार वो एक बड़ा सोने का टुकड़ा बाहर निकालता है, जबकि जॉन का ध्यान बक पर नहीं था, इसलिए वो उसे फेंक देता है। और तभी बक एक सफेद भेड़िया को जंगल की तरफ भागते हुए देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचकर उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, वो भेड़िया फिर से भाग जाता है। अब बक की लगाव उन भेड़ियों के प्रति बढ़ चुका था, इसीलिए वो सुबह होते ही जंगल में भाग जाता है। उस दिन बक एक चट्टान के ऊपर बैठकर भेड़िया के झुंड को शिकार करते हुए देख रहा था, लेकिन तभी एक भेड़िया का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। वहीं पर नदी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से वो बहकर एक पेड़ में अटक जाता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए बक एक बड़ा पेड़ को अपने कंधे में उठा लेता है और उस भेड़िए को बचा लेता है। उसकी इस बहादुरी देखकर सारे भेड़िए उसे अपने झुंड में शामिल कर लेते हैं और बक भी उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगता है। अब हर शाम को वो जॉन के लिए शिकार करके लाता है ताकि उसे खाने की कमी ना हो, और इससे जॉन भी बहुत खुश था। ज्यादातर समय बक उसके पास ना होने की वजह से जॉन को अकेलापन महसूस होने लगता है, लेकिन जब भी बक जॉन के पास होता है, जॉन को बहुत खुशी होती है। एक दिन जॉन उसका पीछा करते हुए उसे भेड़ियों के साथ देख लेता है और उसे एहसास होता है कि अब बक को उसकी फैमिली मिल चुकी है, जहाँ वो खुश है। फिर अगली सुबह जॉन वापस लौटने की तैयारी करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जॉन बहुत सारा सोना इकट्ठा कर चुका था, जबकि उसको ये सब जरूरत नहीं था। इसीलिए वो सारा सोना नदी में वापस फेंक देता है और खुद की जरूरत पूरा करने के लिए अपने पास थोड़ी सी सोना रख लेता है। उसके बाद वो बक से कहता है, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल चुका है, अब मुझे यहाँ से वापस लौटना चाहिए, इसीलिए मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा, तो जाने से पहले आखिरी बार मिलने आ जाना। उसकी ये बात सुनकर बक काफी उदास होता है। फिर वो जंगल के अंदर भेड़ियों के पास चला जाता है। अब रात को जब जॉन अपनी कैबिन में बैठा होता है, तब उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर देखता है, वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन जब वो घर के अंदर आता है तब उस पर कोई गोली चला देता है, जिससे जॉन के हाथ से वो लालटेन गिर जाती है और वहाँ पर आग लग जाती है। तभी पता चलता है ये हैल है, जो नक्शे का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था। उसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिससे हैल जॉन को गोली मार देता है। फिर वो पूछता है, सोना कहाँ है? जॉन कहता है, वो हर तरफ है। उसके बाद वो जैसे ही जॉन को गोली मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर बक आ जाता है और वो जोर से हैल को धक्का देते हुए आग में धकेल देता है, जिससे हैल वहीं पर जल के खत्म हो जाता है। यहाँ पर जॉन बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। तभी बक उसके पास आकर बैठता है। तभी आखिरी सांस लेते हुए जॉन उससे कहता है, तुम अब अपना घर पहुंच चुके हो। यहाँ पर बक जॉन की तरफ अगली सुबह तक देखता ही रहता है और उसके बाद वो जंगल में चला जाता है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर बक की फैमिली बन चुकी थी और उसके साथ वो झुंड का मुखिया भी बन चुका था। यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ झुंड का भी ख्याल रखता है और हर मुश्किल का डटकर सामना करता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक सुन लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, इसी तरह से एक डॉग के ऊपर मूवी हाची मैंने एक्सप्लेन किया है, उसे जरूर देखिएगा, जिसमें वो अपने मालिक का इंतजार अपने आखिरी दम तक करता है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।